ऑलराइट गाइस, सो हम स्टार्ट करने लगे हैं आज का व्लॉग एंड इट इज़ अबाउट हाया सोफिया। हाया सोफिया का मतलब जो है, हाया का मतलब होली एंड सोफिया का मतलब विजडम। इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड हाया सोफिया वाज बेसिकली बिल्ड इन 532। कैन यू बिलीव द हिस्ट्री इज सो ओल्ड? सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस व्लॉग। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। भाई हाया सोफिया की जो बेसिकली एज है ना, वो 1400 साल से भी ज़्यादा की एज है। कैन यू बिलीव? और 960 साल से ज़्यादा अरसे तक ये चर्च बनी रही थी। और उसके बाद जब ओटोमन की हुकूमत आई 1452 में, तब उन्होंने इसको मस्जिद में कन्वर्ट करा और 450 साल फिर ये मस्जिद की सर्विसेज देती रही। उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट आई थी, चेंज हुई थी, उसको यहाँ पर म्यूज़ियम बना दिया गया था और लास्ट ईयर जुलाई में इसमें दोबारा मस्जिद की प्रेयर्स का आगाज़ कर दिया गया। अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये जो दरवाज़ा मेरे पीछे है, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 2200 साल से पुराना है। और अब आप बोलेंगे भाई मस्जिद की हिस्ट्री तो 1400 साल पुरानी है, तो दरवाजे की हिस्ट्री 2000 से ज़्यादा साल की कैसे हो सकती है? तो बेसिकली ये ग्रीक वहाँ के एक टेम्पल में हुआ करता था और जो रोमन एम्पेरियर का वहाँ पर था उस टाइम, थोडेसिस उसका नेम था, उसने वहाँ से उसको उठा के अपने पास रखा था और फिर हाया सोफिया में ला के लगाया। तो इस दरवाजे की हिस्ट्री मस्जिद से भी ज़्यादा पुरानी है, 2200 साल। वाओ, अमेजिंग, माइंड ब्लोन। ऑलराइट भाई, अभी हम जिस जगह पर हैं, यहाँ पर आपको पीछे दिख रही होगी जो मदर मैरी हैं, जिनके हाथ में बच्चा है। और इस सोफिया हाया के जो फाउंडर थे जुस्तानियन, और जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा कॉन्स्टेंटिन। सो बेसिकली जो जुस्तानियन थे वो फाउंडर थे हाया सोफिया के और इस सिटी के। सो द हिस्ट्री इज गोइंग फ्रॉम रियली लाइक थाउजेंड्स एंड मोर देन दैट ईयर्स अगो। माइंड ब्लोइंग रियली। अभी हम हाया सोफिया की मेन इंटरेस्ट में हैं और जो इसकी रूफ है उसका जो काम हुआ है वो 24 कैरेट गोल्ड से हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? एंड जो ओटोमन की रिजीम थी उसने इसको कवर करके रखा हुआ था और 19th सेंचुरी में जब इसको म्यूजियम से हटाया गया, देन दे एक्चुअली ओपनड इट अगेन। सो आई एम स्टिल मेस्मराइज्ड कि 24 कैरेट गोल्ड से रूफ के ऊपर काम हुआ है। अमेजिंग स्टफ। ऑलराइट भाई, अभी हम जिस दरवाजे के पास खड़े हुए हैं, इसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है। मेरे पीछे जो आपको ये एरो दिख रहा है, पहले ये 14th सेंचुरी से पहले ये क्रॉस हुआ करता था। जब इसको मॉस्क में कन्वर्ट करा गया तो इसका जो ये क्रॉस का लाइन थी, इसको काट दिया गया एंड देन एक्चुअली इट बिकेम ओनली एरो। और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये सिर्फ इंपीरियर जो यहाँ के होते थे, किंग्स वगैरह, वो इस गेट को यूज़ करते थे एंट्री और एग्जिट पर्पस के लिए। सो अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ दिस डोर एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डोर इन हाया सोफिया। इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट डोर इन हाया सोफिया। अमेजिंग हिस्ट्री। ऑलराइट भाई, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी तो अमेजिंग हिस्ट्री है। तो मेरे ऊपर आपको दिख रही होगी एक बहुत ही आर्किटेक्चर पीस वर्क एंड दैट एक्चुअली ऑन माई राइट साइड हु इज़ बेंडिंग डाउन, इट इज़ लियोन 6, जिन्होंने ये एंट्रेंस बनाई थी। और बेसिकली ही इज़ एक्चुअली गेटिंग पावर फ्रॉम जीसस बिकॉज ही गॉट एक्चुअली बैप्टाइज्ड। और जो उनके राइट में हैं, ऑन द राइट इट इज़ लाइक द गैब्रियल एंड ऑन द लेफ्ट एक्चुअली यू कैन ऑल्सो सी इट इज़ मदर मैरी। सो दैट वाज द हिस्ट्री। लियोन 6 ने जो है, जब ये पावर वहाँ से कहा जाता है कि ली थी, तो उन्होंने ये एंट्रेंस बनाई थी। ऑलराइट, अभी हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर और यहाँ का तो स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट देख के तो यू नो आई एम लाइक माई फेवरेट वर्ड मेस्मराइज। और इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो जानकर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो इनसाइड विद मी। सो अभी हम आ गए हैं हाया सोफिया के अंदर और यहाँ पर बेसिकली 3 रिलीजन हैं जिसके ऊपर मस्जिद पे बनाई गई हुई है। वो है पैगनिज़म, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी। तो अभी मेरे पीछे जो आपको जार दिख रहा होगा, ये हाया सोफिया से भी 1000 साल पुराना है। और जो ग्रीक यहाँ का वो था बंदा, उसने इसके अंदर बेसिकली वाइन बना के रखा जाता था। जब 1400 सेंचुरी में इसको मस्जिद बनाया गया तो ओटोमन की रिजीम ने इसको यहाँ पर ला के रखा और इसमें शरबत और जो मशरूब होती थी मुसलमानों की, वो यहाँ पर पिलाई जाती थी मौज़िन को, जो अज़ानें देते हैं और जो नमाजी हुआ करते थे। तो इस जार यहाँ पर 2 हैं, एक यहाँ पर है और एक मेरी राइट साइड पे है। इसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इमेजिन के हाया सोफिया मस्जिद से भी 1000 साल पुराना।
सो आई मीन वर्थ टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन एज वेल। ऑलराइट भाई, तो अभी हम जिस निशानी के बाहर खड़े हुए हैं, ये पेगेंट्स की सेकंड निशानी थी, तो इसकी भी बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पेगेंट्स जो थे, जो बेसिकली यहाँ पर तीसरा जो आपको मैंने बताया रिलीजन था, वो जाके पहले गॉड की प्रेयर करते थे। उस प्रेयर करने के बाद वो यहाँ पर आके अपने अंगूठे को लगा के 360 डिग्री में घुमाते थे। अगर उनका अंगूठा 360 डिग्री घूम जाता था तो इट्स मीन के देयर विश विल कम ट्रू, और अगर उनका अंगूठा 360 डिग्री नहीं घूमा सो इट्स मीन दैट देयर विश विल नॉट कम ट्रू। सो इट वाज लाइक दिस, दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस प्रेयर प्लेस फॉर द पेगन्स। अमेजिंग। सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट द क्रिश्चियनिटी। और मेरे पीछे जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर बेसिकली जीसस क्राइस्ट का क्रॉस था, तो वो जितने भी लोग उस टाइम चर्च में इंटर होते थे दे ऑल गेट ब्लेस्ड, राइट। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है क्रिश्चियनिटी की। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी और निशानियाँ। तो मेरे पीछे जो आपको ऊपर दिख रहा होगा डोम का बिल्कुल टाइप का राउंड काइंड ऑफ थिंग, उसकी ये वाली हिस्ट्री है कि इसके ऊपर बने हुए थे बेसिकली 4 एंजल। उन 4 एंजल जब ओटोमन की हुकूमत आई तो उन्होंने उनके फेसेस को कवर कर दिया था, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी की रिस्पेक्ट के लिए उन एंजल को ख़त्म नहीं करा, और वो एंजल इनकी अपनी असली हालत में है, लेकिन उन्होंने फेस को ब्लर कर दिया था, क्योंकि मस्जिद में फेसेस किसी के ऊपर लगाया नहीं जाता, तो इसलिए उन्होंने ब्लर कर दिया था। 2012 में उन्होंने एक एंजल का फेस खोला दिखाने के लिए कि बेसिकली एंजल का फेस कैसा था, तो वो 2012 में खोला गया था, और आपको अभी वीडियो में भी दिख रहा होगा द ओनली एंजल विच इज़ शोइंग द फेस। तो अभी हम जिस प्लेस पर हैं ये आपको दिख रहा होगा, ज़मीन पे बहुत सारे डिफरेंट किस्म के पत्थर हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सिल्वर कलर का है, यहाँ पर बेसिकली जो प्रिंस था उसको क्राउन किया गया, और उसके जो बराबर में आपको पत्थर दिख रहे होंगे वो 12 गवर्नर थे जिन्होंने यहाँ से उसको क्राउन उठा के उसके सर पे पहनाया था, और वो फिर बना था एम्पीरियर। सो ये उस पत्थर की हिस्ट्री है मेरे भाई। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये फर्स्ट फ्लोर पे बेसिकली ये यूज़ होती थी यहाँ के एम्पीरियर और हायर गवर्नर्स के लिए, जो यहाँ की आर्मी वगैरह होती थी उनकी गैलरी है। और ये जो मेरे पीछे इस साइड पे आपको दिख रही होगी, ये यहाँ के एम्पीरियर और जो किंग्स थे उनकी यहाँ पर लाइब्रेरी है। और इसी तरह अगर हम बिल्कुल इस साइड पर आ जाएंगे और हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी, और नीचे जो थी वो नॉर्मल लोगों के लिए जगह थी। जो नॉर्मल लोग होते थे वो यहाँ नीचे इसकी प्रेयर्स वगैरह करते थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर है इसका तीनों साइड से वो यहाँ पर इंपीरियर, आर्मी, जनरल्स और उनके लिए यहाँ पर बेसिकली यूज़ होता था। दिस साइड इज़ फॉर द पार्लियामेंटेरियन पीपल। ऑलराइट भाई, तो अभी जो मेरे पीछे आपको प्लेस देख रहा होगा, ये फर्स्ट महमूद ने यहाँ पर इसको बनवाया था, और बेसिकली यहाँ बहुत सारी बुक्स वगैरह हुआ करती थी जो कि अब ट्रांसफ़र कर दी गई हैं लाइब्रेरी में, और वो भी इस्तांबुल के अंदर। लेकिन इसमें अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो अपनी ओरिजिनल हालत में हैं, और ये 18th सेंचुरी में बनाया था। अभी जो मेरे पीछे आपको जगह दिख रही है ये बेसिकली वन ऑफ द 11 प्लेस है, मकसूर इसको कहा जाता है, और नमाज के टाइम के अलावा ये जगह यूज़ की जाती थी क्लासरूम के लिए, और यहाँ पर बेसिकली वो अपने आप को एजुकेट करते थे, पढ़ते वगैरह थे। तो ये वन ऑफ द 11 है, इसी तरह के 10 और हैं, ये 11वां है, तो इसको क्लासरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ऑलराइट, तो अभी मेरे पीछे जो आपको 3 कर्टन्स दिख रहे होंगे वाइट कलर में, बेसिकली इसको हाइड करा हुआ है। मिडिल में जो है वो मदर मैरी का था, और नॉर्थ और साउथ पे गैब्रियल और यहाँ के एंजल्स हुआ करते थे। इनको हाइड कर दिया गया है, और इसलिए हाइड करा है क्योंकि ऑफ कोर्स इस्लामिक रीजन्स में आर्टिफिशियल गॉड्स की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट के तौर पे उसे तोड़ा नहीं गया, ख़राब नहीं किया गया, रिस्पेक्ट के तौर पे उसको वाइट कपड़े से ढक दिया गया है। सो ये भी इसकी हिस्ट्री है। तो अब क्रिश्चियनिटी का लास्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाया सोफिया का। तो बेसिकली जो यहाँ की खिड़कियाँ आपको दिख रही हैं उसके अंडर जो हैं वो 34 एंजल्स की और प्रॉफिट्स की वहाँ पर लगी हुई होती थी तस्वीरें, जो अर्थक्वेक, ह्यूमिडिटी और फायर की वजह से अब नहीं है, लेकिन अभी भी इस विंडो के नीचे 3 तस्वीरें हैं, 3 ऐसी पिक्चर्स हैं जो बाकी रह गई हैं सेंट की। तो ये यहाँ का लास्ट क्रिश्चियनिटी का पार्ट था। नाउ लेट्स गो टू द इस्लामिक पार्ट ऑफ दिस मॉस्क। ऑलराइट, तो करंट टाइम के ऊपर जो यहाँ पर दिया जाता है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, फ्राइडे के टाइम पर यहाँ पर खुतबा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल एंड पे आपको दिख रहा होगा। वहाँ पर इमाम जो है वो कुरान की ट्रांसलेशन करके और खुतबा देते हैं फ्राइडे प्रेयर्स के लिए। तो ये भी यहाँ की एक हिस्ट्री है। नाउ लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स नेक्स्ट। ऑलराइट भाई, तो 19th सेंचुरी में यहाँ पर चौथी दफ़ा जो सबसे बड़ी रेनोवेशन करी थी उनका नाम था सुल्तान अब्दुल माजिद, जिन्होंने यहाँ पर रेनोवेशन करी। और उन्होंने जब रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया तो इस डोम के ऊपर जो आपको अरबिक दिख रहा होगा लिखा हुआ, वो सूरत नूर है जो उन्होंने यहाँ पर लिखवाई। और जो आपको बड़े मेडल्स टाइप के दिख रहे होंगे जिस पे
मोहम्मद, अल्लाह, हज़रत उमर और हमारे खलीफा अबू बकर, हज़रत उस्मान और इसी तरह अली और हुसैन और हसन आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ के सबसे बड़े मेडल हैं, दुनिया के सबसे बड़े मेडल हैं जिसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग करी गई है। इनका साइज़ है 7.5 मीटर, कैन यू बिलीव। और वो दुनिया के सबसे बड़े मेडल साइज़ में आता है, 7.5 मीटर। ऑलराइट भाई, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट अबाउट द इस्लामिक रीजन एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट दोज विंडोज़। जो खिड़कियाँ थी वो ऑटोमैन जो थे यहाँ कर 1800 सेंचुरी में वेनिस से लेकर आए थे वो विंडोज़, और वो यहाँ पर ला के लगवाई थी। दे वर एक्चुअली रियली, मुझे लगता है वो यूरोपियन आर्किटेक्ट से काफ़ी इंस्पायर थे, और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट है वो यूरोप से ही मंगाया हुआ गया है। तो वो जो खिड़कियाँ थी वो वेनिस के शहर से मंगाई थी 1800 सेंचुरी में ऑटोमन रिजीम ने। तो ये थी यहाँ की इस्लामिक रिजीम। नाउ वी गोना गो आउट फ्रॉम दिस मॉस्क एंड टेल यू सम लिटिल मोर डिटेल। ऑलराइट भाई, द हाया सोफिया, द ब्यूटिफुल मॉस्क, द व्लॉग इज कमिंग टू एन एंड विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। 19th सेंचुरी में यहाँ पर डिस्कवर किया गया था चर्च, जो कि बनाया था सेकंड थोदिसोस ने, और इसको डिस्कवर किया गया 19th सेंचुरी में। ये बनाया गया था 472, यानी कि इमेजिन करें कोई 1700-1800 साल पहले ये चर्च यहाँ पे बना था, जो डिस्कवर हुआ है जस्ट रिसेंटली 19th सेंचुरी। और इसके जो रिमेन्स हैं वो अभी तक इस जगह पर मौजूद हैं। जितने भी आपको पिलर्स दिख रहे होंगे, दीज आर बेसिकली द रियल वंस and they are discovered in the 19th century. So the story of this place is amazing, mind-blowing. I am in love with Hagia Sophia and definitely it's worth it. एक दफ़ा यहाँ पर आके आप नमाज पढ़ें और एक दफ़ा आप यहाँ पर आके सिर्फ इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, आपका माइंड ब्यूटीफुल हो जाएगा। I love it. Okay, so we are actually done with this place. मुझे बहुत मज़ा आया ये व्लॉग बनाने में, बहुत मेहनत लगी, बहुत दिमाग लगता है मुझे अपने व्लॉग्स बनाने में। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी मोर इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी तरह की एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।